नमस्कार एमएलए साहब। आपसे कई विषयों पर जो है बातचीत करना चाहता चाहता था इस मंच पर, लेकिन आपकी व्यवस्था के चलते यह संभव नहीं हो पाया। आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। जनता जो है वह विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है। भाजपा की सरकार के 2 साल पूरे भी हो चुके हैं और डबल इंजन की सरकार है। तीसरा इंजन आप खुद हैं। जब तीन तीन इंजन लगे हो और उसके बाद में जैसलमेर की समस्याएं मुंह फाड़े सामने जनता की खड़ी हो, तो जनता का मोह भंग होना स्वाभाविक है। चूंकि ऐसा भी नहीं मैं कहता कि सरकार ने कुछ नहीं किया या आपने नहीं किया। आप सतत प्रयत्नशील होंगे। आप संवेदनशील विधायक माने जाते रहे हैं। आपके पिछले 2 कार्यकाल में मैं आपसे लगातार टच में भी रहा। एक में आप विपक्ष में थे, आपकी सरकार नहीं थी, आपकी मजबूरियां थी। दूसरे में आपकी सरकार थी, फिर आपको टिकट नहीं मिली तीसरे नंबर पर, और चौथे कार्यकाल में आपको टिकट मिली और भाग्य ने आपका साथ दिया। और एक बार मैं कहूंगा भाग्य ने तो दिया, लेकिन एक बार जनता ने भी आपका साथ दिया और एक बार फिर आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया। अब जनता के विश्वास पर खरा उतरने की बारी आपकी थी। आपके कार्यकाल का लगभग आधा समय से कुछ कम व्यतीत हो चुका है और आने वाले 3 साल में जनता आपसे जैसलमेर के विकास के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आपसे बहुत कुछ उम्मीदें रखती है। मैं आज सिर्फ आपसे लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। इस मंच के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक जन समस्या की तरफ ध्यान दिलाऊंगा, जिससे जैसलमेर की जनता त्रस्त है और आप उसका त्वरित गति से निस्तारण कर सकते हैं, ऐसा मैं और यहाँ की जनता भी सोच रखती है। और यह समस्या है पानी की। इस बार सर्दी के मौसम में भी जैसलमेर की जनता को जो है पानी की समस्या से जूझना पड़ा। जैसलमेर शहर के अंदर 8-8, 10-10 दिन के अंदर पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंचा। हो जाता है कोई कारण रहा होगा, किसी प्रकार की टेक्निकल समस्या आई होगी, उसको आप समय रहते दुरुस्त कर देंगे तो आने वाली गर्मी में लोगों के बीच में पानी को लेकर के किसी तरह का हाहाकार नहीं मचेगा। लेकिन इस पानी की एक जो समस्या है वह, उसका जिक्र मैं यह करना चाहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल मिशन योजना के तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में रह रहे लोगों के घरों तक नल पहुंचाने का एक सपना सोचे हुए हैं और उस पर कार्य कर रहे हैं, तो फिर जैसलमेर शहर के चारों तरफ बसी नई कॉलोनियां, जिन्हें नगर पालिका ने कॉलोनियों को बसाया है, जिनसे लाखों रुपए और यहां तक करोड़ों रुपए ऑक्शन में वसूले गए हैं, लेकिन वह कॉलोनियां आज भी पीने के पानी को तरस रही है। कितनी बार जब हम उनको ज्ञापन देते हुए देखते हैं तो हमें भी शर्म आती है कि क्या यह जैसलमेर की जनता ने प्लॉट जो खरीदे और जो बड़े वादे करके और कॉलोनियां बसाई गई। अच्छा, कॉलोनियां ऐसा भी नहीं है कि आज और कल में बसी हो। कॉलोनियों को बसे हुए भी कई वर्ष हो गए, सैकड़ों मकान वहां पर बन गए, लोग वहां से पर रह रहे हैं, लेकिन आज भी पीने के पानी को तरस रहे हैं। आपके कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं। मैंने विभागों से भी पता किया, कई वर्ष पूर्व भी पता किया, योजनाएं बन चुकी है, लेकिन योजनाओं को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। और यूं कहूं कि लाल फीताशाही का वह योजनाएं शिकार हो चुकी है, गति उनकी कछुआ चाल की हो चुकी है और उसका परिणाम जैसलमेर की जनता भुगत रही है। आप जैसे संवेदनशील विधायक हैं, आपके ऊपर अपनी खुद की आपकी सरकार है और केंद्र में आपकी सरकार है और आप हमेशा जनता के बीच में मौजूद रहे हैं, तो फिर यह जनता आज तक समस्या क्यों भुगत रही है? पिछले दिनों रविंद्र सिंह भाटी शिव विधायक अपने क्षेत्र की पानी की समस्या को लेकर के और एक्शन साहब के दफ्तर में धरने पर बैठ गए थे। 10 दिन का टाइम दिया गया, 10 दिन हो गए हैं, उस समस्या का निस्तारण हुआ या नहीं हुआ वह मैं नहीं जानता। मैं नहीं कहता कि आप रविंद्र सिंह भाटी की तर्ज पर काम करें। रविंद्र सिंह भाटी चूंकि सरकार में नहीं है, आप सरकार में हैं, आप सरकार से लड़ नहीं सकते, लेकिन
सरकार से मांग रख सकते हैं जनता के हित के लिए, जूझ सकते हैं जनता के हित के लिए। मैं नहीं कहता कि आप रविंद्र सिंह भाटी बने, आप छोटू सिंह ही बने रहे। यदि आप छोटू सिंह भाटी भी बने रहते हैं तो उसमें भी जनता के काम हो सकते हैं। मेरा अंत में एक सिर्फ छोटा सा इतना ही आग्रह है कि आप जो ये कॉलोनियां हैं, जवाहर कॉलोनी है, सांवल कॉलोनी है, कला कॉलोनी है, और भी आसपास में कॉलोनियों के नाम लूं तो विकास के नाम पर कॉलोनियों का शहर के चारों तरफ जाल बिछा हुआ है। लेकिन अफसोस है कि पीने के पानी को इस जनता को तरसना पड़ रहा है। सर्दी के अंदर भी 1000-1500 रुपए का टैंकर जो है उन्हें अपने घर पर डलवाना पड़ता है। आए दिन ज्ञापन देने पड़ते हैं, विरोध करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। आप यदि एक छोटी सी समस्या को ध्यान दे करके और आपने इसको लगातार इसके ऊपर कार्य कर लिया तो वह दिन दूर नहीं कि जो है इस वित्तीय वर्ष में ही जैसलमेर की कॉलोनियों में बसी जनता को पीने का पानी समय पर घर में पहुंचकर, नल के माध्यम से पहुंचकर उपलब्ध हो जाएगा। आज मैं इतनी बात करता हूं, फिर एक नई समस्या लेकर के और इसी मंच के माध्यम से और फिर आपसे मैं आग्रह करूंगा और मैं सोचता हूं कि दूसरी समस्या है। तब तक आप जैसलमेर की जनता को आश्वस्त करें कि शीघ्र ही उन्हें पीने का पानी इन कॉलोनियों में अब मिलने लगेगा। जय हिंद, जय भारत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।